पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इस चैप्टर से एसएससी में भी सवाल पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में तो आते ही आते हैं। बड़ा इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, और पेपर में भी हमें इसके वॉइस बनाने नहीं होते हैं, खाली 4 में से एक ऑप्शन को टिक करना होता है। तो फटाफट से इसके रूल देख लेते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव दोनों प्रकार के सवाल आ सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पैसिव होता क्या है, उसकी फॉर्मेट क्या होती है, और हम उस पेपर में या क्वेश्चन में कैसे देखें कि ये पैसिव है या एक्टिव है। तो पहले हम इसको देखेंगे, पढ़ लेंगे पूरे चैप्टर को, पैसिव कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट में रिकैप करेंगे कि किन पॉइंट्स पे हम फोकस करें, ताकि एक ही नज़र में हमें पता चल जाए कि हमारा ऑप्शन कौन सा टिक करना है। शुरू करते हैं। एक्टिव का सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा हुआ है हमारा। एक बात और, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें टेंस चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म हमें हर कंडीशन का अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चेंज होगा, वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी किसी भी टेंस की, वो चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का एक अलग से रूल है। इसका जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो बन जाएगा सब्जेक्ट, और इसका जो सब्जेक्ट है वो बाई लग के बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये पैसिव का फॉर्मेट है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बदल जाएंगे। यहाँ पे एक अलग से जानकारी है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो एक्टिव में वो सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी बाई प्लस सब्जेक्ट हम लगाते नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत बार हमें पता होता है कि ये सब्जेक्ट ऑब्वियस है, या पता होता है कि ये सब्जेक्ट डूबियस है। ऑब्वियस मतलब पुलिस और टीचर, पढ़ाने का काम टीचर करेगा और अरेस्ट करने का काम पुलिस करेगी, कोर्ट में प्रोड्यूस करने का काम पुलिस करेगी। इस टाइप के कुछ सवाल आ जाते हैं जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। समबॉडी एनीबॉडी, राह चलते किसी ने कुछ हेल्प कर दी, किसी से रास्ता पूछ लिया, मतलब जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में समबॉडी एनीबॉडी हुआ। सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये हमें याद करने होंगे। ही का हिम हो जाएगा, ही सब्जेक्ट की जगह आएगा, हिम ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, सी सब्जेक्ट की जगह आएगा, हर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, इट का इट ही रहता है, यू का यू ही रहता है, आई सब्जेक्ट की जगह आएगा, मी ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, वी सब्जेक्ट की जगह आएगा, अस ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। तो ये अपने को ध्यान रखने होंगे। अब मेन बात है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करें। हमारे पास 4 कंडीशन हैं और इन चारों कंडीशंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। पैसिव चेंज करते समय उस टेंस का देखना पड़ेगा कि इंडेफिनेट है तो हमें कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यदि कंटिन्यूस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लग जाएगा, परफेक्ट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में बीन लग जाएगा। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव या हैड होती है, बस उसके साथ बीन लग जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये बात वापस से देख लेते हैं। इंडेफिनेट का अगर कोई सेंटेंस से कैसे पता चलेगा, या तो डू डज होगा, या डिड होगा, या सेल विल होगा, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर पास्ट का इंडेफिनेट है तो खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, असर्टिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पास्ट में असर्टिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता चल जाएगा, और प्रेजेंट की असर्टिव फॉर्म है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चल जाएगा। तो उससे हम देख लेंगे। मेरा मोटा सा कहना ये है कि इंडेफिनेट है तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, कंटिन्यूस है तो बीइंग लगा दो, और अगर परफेक्ट है तो बीन लगा दो। कब? जब हम पैसिव बना रहे होते हैं तब। पैसिव किस किस का नहीं बनेगा? स्टेटिव वर्ब जब मेन वर्ब के तौर पे यूज होती है तब पैसिव उसका नहीं बनता है। स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी होती है? ये वाली जो स्टेट को बताती हैं। ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए गुड मैन, आई एम हैप्पी, दे आर गुड, ही इज़ एट फॉल्ट। तो ये जब भी मेन वर्ब के तौर पे होंगी यूज, तब हम उसको पैसिव में नहीं बदल पाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस को नहीं बदलते। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, किसी भी टेंस का 3 होगा, उसको हम पैसिव में नहीं बदलेंगे। साथ में कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। यहाँ पे आपको फास्ट दिख रहा है, ये रैन के बाद में है, लेकिन ये रैन के बारे में बता रहा है, एडवर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस को देखेंगे, आई ईट फ्रूट, तो फ्रूट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ही रैन फास्ट, फास्ट यहाँ पे किसको बता रहा है कि वो दौड़ा कैसे, तो ये एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन। अब हम देखेंगे इंडेफिनेट टेंस का वॉइस कैसे चेंज करें। तो अभी तक हमने देखा था, वापस से बात कर लेते हैं उसके ऊपर। पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल देंगे, मतलब इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट बाय लग के ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वर्ब की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए टॉट, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ए टीचर, ये यहाँ पे बाय लग के ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इंग्लिश, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा। इंग्लिश के साथ में इजएमआर में से ई जाएगा,
क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आप देख लेना। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी उस टेंस की। पर हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हुई ये देख लेंगे। ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होती इज एम आर। तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। मान लो यहाँ पे आई होता तो उसके साथ एम आ जाता, ये प्लूरल होता तो उसके साथ आर आ जाता। अगला सेंटेंस, पुलिस अरेस्टेड हिम। यहाँ पे सब्जेक्ट है पुलिस, ऑब्जेक्ट है हिम, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, हिम का ही। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? पास्ट कंटिन्यूस की वाज वर। पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यूस वाज वर। वाज वर में से यहाँ पे वाज एडजस्ट होगा। बाई पुलिस लगा के नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमें पता है अरेस्ट पुलिस ही करती है, फालतू में लिखने की क्या ज़रूरत है, तो ये ऑब्वियस हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर को भी नहीं लिखा था हमने। अगला सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे काम आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी स्पीक का स्पोकन। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इंग्लिश के साथ में इज एडजस्ट हो जाएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे आ जाएगा, बाई पीपल करने की जरूरत नहीं। अगला सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब डिजायर्स। डिजायर्स यहाँ पे डिजायर्ड होगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। उसके बाद अब देख लेंगे कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई इज एम आर, मतलब कंटिन्यूस वाली। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रायोट, जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्लूरल है तो उसके साथ आर आ गया। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आई गई। तो हमें इसको सेंटेंस को बनाना नहीं है, बस 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इन्हीं बातों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं हर चैप्टर में हर सेंटेंस में इन्हीं बातों का जिक्र करूँगा, ताकि ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाए। कंटिन्यूस का कैसे बनाएंगे? तरीका हमारा सेम ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। कंटिन्यूस में हमने देखा था कि बीइंग लग जाएगा, बस बीइंग लगा देंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे? लुकिंग, लुकिंग का थर्ड फॉर्म लुक्ड। अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो आपका सब्जेक्ट होगा जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द मैटर, द मैटर आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो द मैटर आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज एम आर। द मैटर के साथ में इज आना है, उसके साथ में बीइंग लगना है, क्योंकि यही तो हमने बोला था कि बीइंग ऐड कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो चीज़ जैसी है प्रिपोजिशन की वो चीज़ वहीं की वहीं लगा देंगे, और बाई करके द कमिटी। अगला, दे आर लाफिंग एट यू। वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? हम बिल्कुल है। बीइंग है क्या? क्योंकि ये आईएनजी है तो बीइंग आना चाहिए। उसके बाद क्या देखना है? प्रिपोजिशन है क्या? प्रिपोजिशन बिल्कुल है। फिर क्या देखना है? यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। यू के साथ में आर एडजस्ट हो रहा है। बीइंग तो हमने देख लिया था, एट भी देख लिया था। सब्जेक्ट क्या? दे, बाई देम हो गया। सही है। आपको पैसिव भी दे सकता है, इस तरीके का सेंटेंस देगा। तो यहाँ पे आर के साथ में आईएनजी आना चाहिए, लेकिन आर के साथ में आईएनजी ना लग के बीइंग लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इससे पता चलता है कि ये पैसिव है। लेकिन किसका पैसिव है भैया? ये हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो जब चेंज करेंगे एक्टिव में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चेंज करना होगा। तो वर्ब आईएनजी में आ जाएगी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगला सेंटेंस, द एक्यूज इज बीइंग प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अब ये पैसिव है, इसको आपको एक्टिव में बनाना है। तो एक्यूज को पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने कौन पेश करता है? पुलिस पेश करती है। यहाँ पे बाई करके लगाया हुआ नहीं था, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के तौर पे द पुलिस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब पुलिस के साथ में इज एम आर में से आर आ गया। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रोड्यूस, तो इसका आईएनजी करेंगे प्रोड्यूसिंग। हम यहाँ पे पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। किसको? द एक्यूज को। ये ऑब्जेक्ट हो गया द एक्यूज। कहाँ? बिफोर द कोर्ट, जो बात है वैसी की वैसे लिख दी। अगला, यू वर नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली। ऑब्जेक्ट हो गया द एग्ज़ाम। हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? पास्ट कंटिन्यूस था तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होगी वाज वर। तो एग्ज़ाम के साथ में वाज आएगा। नोट था, नोट आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या ऐड कर देंगे? बीइंग। टेकिंग का हो गया टेकन। सीरियसली जैसा था वैसा का वैसा, सब्जेक्ट बाई लग के ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें ऑलरेडी पैसिव दिया हुआ है। अब हमें इसको कैसे
एक्टिव में चेंज करना है। तो द मैच इज बीइंग टेलीकास्ट नाउ, टेलीकास्ट कोई करता होगा तो दे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे बाय देम लिखा हुआ नहीं था, क्या करेंगे, या समबॉडी कर दिया या एनीबॉडी कर दिया, तो उससे ज़्यादा ठीक तो दे लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आर टेलीकास्टिंग, क्योंकि टेलीकास्ट है इसका आईएनजी फॉर्म टेलीकास्टिंग, क्या टेलीकास्ट हो रहा है, ये सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा द मैच। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस कैसे नहीं बदलता, जब हम बदलेंगे तो बी के साथ में बीइंग आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता लिखने में बोलने में, दो बी की फॉर्म एक साथ सही नहीं होती, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। कंटिन्यूस में या किसी भी वॉइस में चेंज करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, कुछ वर्ब हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं। ये वर्ब ये है, नॉन के साथ में टू आएगा, सरप्राइज के साथ में एट आएगा, अमेज के साथ एट आएगा, एटोनिस के साथ एट आएगा, स्टार एड एट आएगा, वैक्स एट आएगा, अनोय के साथ विद और एट आएगा। विद कब आता है, जब कोई इंसान से अनोय होता है। एट कब आएगा, जब किसी चीज़ से या किसी बात से अनोय होता है। एनगल्फ के साथ इन आएगा, टायर के साथ ऑफ आएगा, फिल्ड विद, डेकोरेटेड विद, कंटेन इन, एम्बॉडिड इन, क्रेम्ड विद। एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसको कैसे बदलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी चाहिए सरप्राइज, ठीक, हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे तो वाज वर्ब में आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ में आता है वाज, आई वाज सरप्राइज, सरप्राइज के साथ कौन सा लगता है, एट, तो सरप्राइज एट कहाँ पे, इसके बिहेवियर पे, वो ऐसा कैसा होगा। आई नो हिम, तो ही एज ए सब्जेक्ट, नो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर में से ही के साथ इज, नो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मतलब नो की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो नॉन, नॉन के साथ में क्या आता है, टू, ही इज़ नॉन टू मी। द एयर फिल्ड द रूम, ऑब्जेक्ट द रूम, वाज वर क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो द रूम वाज फिल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल्ड, किसके साथ में फिल्ड, विद, फिल्ड विद, फिल के साथ में विद, ऑब्जेक्ट द एयर। तो ये जब भी वर्ब आपको दिखेंगे तो इनके साथ ये हेल्प प्रीपोजिशन अपने को याद रखनी होंगी। अब परफेक्ट टेंस का कैसे चेंज करेंगे, वो सेम तरीका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में अपने को मिल जाएगी, तो ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे परफेक्ट हो गया, परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, ठीक है, उसके साथ में क्या लगना चाहिए फिर, बीन, तो बीन भी लग गया, जस्ट जैसा का है ऐसा कैसा हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है हिम, दे हैव जस्ट इलेक्टेड हिम, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा जो कि सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। ही, टेंस सेम रहेगा, बदलेगा नहीं टेंस, प्रेजेंट क्या है प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगी खाली, यहाँ पे टेंस नहीं बदलता। तो ही हैज, ये बीन गलती से लिख दिया गया था, ही हैज जस्ट बीन इलेक्टेड, क्या इलेक्टेड, एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी, किसके द्वारा, बाय देम के द्वारा। तो बाय देम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि कमेटी के जो मेंबर हैं उन लोगों ने ही उसको इलेक्ट किया होगा। आगे देखेंगे, दे हैड ऑलरेडी एडमिटेड हर टू हॉस्पिटल, यहाँ पे हैड बीन होना चाहिए, हैड ऑलरेडी बीन, ऑलरेडी इस टाइप के जो वर्ड है, नोट हो गया, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया, तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हो गए, हैड और बीन, तो पहले वाले पार्ट के बाद में आते हैं ये सब ज़्यादातर। सी हैड ऑलरेडी बीन एडमिटेड कहाँ, टू द हॉस्पिटल, बाय देम कोई होगा उसका जानकार रिश्तेदार जिसके द्वारा भी, तो वहाँ उसको लिखना करने वाले का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है पैसिव वॉइस में, इसलिए हम उसको नॉर्मली छोड़ देते हैं। आगे, समवन विल हैव मैरिड माई फ्रेंड बाय नाउ, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई फ्रेंड, यहाँ से पता चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट है, तो विल हैव बीन, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन उसके साथ में बीन लग गया। बीन के साथ में ज़्यादातर तो परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आता है ना बीन, तो उसमें आईएनजी होता है, लेकिन यहाँ पे बीन के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दिखेगा अपने को पैसिव, बाय नाउ, बाय नाउ, बाय समवन लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब बात हो रही है कि कुछ पार्टिसिपल और जरंड को हम पैसिव या एक्टिव में चेंज करें तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है, पार्टिसिपल क्या होता है, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। जरंड क्या होता है, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, क्यों, हमें उनको नाउन बनाना होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं।
आई सॉ देम टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, तो मैंने उनको देखा, आई सॉ देम मैंने लोगों को देखा, क्या कर रहे थे वो कर रहे थे टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, वो ले जा रहे थे उसको हॉस्पिटल। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई सॉ मैंने देखा, ये तो ठीक है। अब हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे हर। आईएनजी था, आईएनजी के लिए लग जाएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, कहाँ पे? टू द हॉस्पिटल। मैंने उनको उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा, इसका हिंदी अनुवाद ये बनेगा, मैंने उसको हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा, मैंने उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा, मतलब उन लोगों को देखा, क्या कर रहे थे वो लोग? उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा। तो उस लड़की को किस कंडीशन में देखा? जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, उसको ले जाया जा रहा था। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, आपको आईएनजी दिख गया है, आईएनजी का तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन जहाँ भी आपको आईएनजी दिख जाए वहाँ पे बीइंग जरूर लगाएंगे। आगे, नोबडी लाइक्स अदर चीटिंग दैम, ठीक है। तो नोबडी, भाई यहाँ पे देखने वाला कौन था? आई था, तो वो तो ऐसे कैसे आएगा? तो नोबडी है तो नोबडी आएगा। नोबडी लाइक्स, क्या लाइक्स नहीं करता नोबडी? चीटिंग दैम, तो चीटिंग के साथ में वर्ब की, चीटिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ में लग जाएगा बीइंग, तो बीइंग चीटेड। क्या चेंज हुआ भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और उसके साथ में लग गया बीइंग। नोबडी लाइक बीइंग चीटेड, कोई भी चीट होना नहीं चाहता है, कि उसको चीट किया जाए, ये किसी को भी पसंद नहीं होता है। अब WH वर्ड अगर आ जाए तो उनका कैसे चेंज करेंगे? WH वर्ड मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इंटरोगेटिव यदि सेंटेंस है तो। पहला एग्जाम्पल, हैव यू ब्रोकन द प्लेट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यू, ऑब्जेक्ट कौन है? द प्लेट। चेंज हो जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। तो हैज द प्लेट, क्योंकि द प्लेट के लिए हैज हुआ है, उसके बाद बीन आना चाहिए, बीन। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाई यू, ओके। वाई हैव यू ब्रोकन द प्लेट, अब वाई की जगह वाई हो गया, बाकी सेम चेंज हो गया, बस बीन लग जाएगा आपका, बीन लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वाला पार्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड वाला पार्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? हु और होम के अंदर जब भी आपको सब्जेक्ट के तौर पे हु दिखे, हु रोड द रामायण, तो उसका ऐसे बनाएंगे, हु का बन जाएगा बाई हु, बस। बाई हुम वाज द रामायण रिटन बाई। वाज क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था, उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी? वाज वर्ब में, अरे पास्ट इंडेफिनेट था तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी? वॉज वर्ब में। ऐसे ही हु वाज द रामायण रिटन बाई, हमें हु की जगह हु लिखना है तो बाई सबसे बाद में लगाना होगा, मतलब बाई तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में बाई आ गया, अगर हम बाई हुम करेंगे तो सबसे पहले बाई आ जाएगा, ध्यान रखना होगा। हु को या तो बाई हुम से प्लेस कर दो, अगर बाई हुम नहीं लगा रहे हो तो बाई सबसे पीछे लगा दो। अगर हुम ही आ जाए तो हुम को हु में बदलेंगे, तो हु, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हुम हैव यू इनवाइटेड, तो हुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी जगह, सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? हु, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हु के साथ में आता है हैज, फिर बीन, फिर इनवाइटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। हुम की जगह बन गया ये, क्योंकि ये था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह और उसकी जगह आएगा सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस में ये अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो इनको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, इनको ध्यान रख लेंगे कैसे बदला जाता है। शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, लेट द डोर बी शट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग जाएगी। अगर आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाना, लेट के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या करने, क्या ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया गया? टू शट द डोर, टू लगा करके जो भी सेंटेंस था उसको ऐसा कैसा लिख दिया। नेक्स्ट, गो अवे, यू आर ऑर्डर्ड, क्या करने के लिए? टू गो अवे। हेल्प द पुअर, ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीब की देखभाल की जानी चाहिए। फिर एक और
कंडीशन होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका बनेगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम टू डू इट, तो टू डू की जगह आ जाएगा टू बी डन, तो आई एम टू डू इट, इट आ गया पहले, टेंस वही रहेगा, इट इज़ टू बी डन किसके द्वारा, बाई मी। यू आर टू राइट इट इन इंक, तो इट इज़ टू बी रिटन इन इंक, तो टू राइट की जगह आएगा टू बी रिटन। उसके बाद वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम, तो दे आर नॉट गोइंग, यहाँ पे गोइंग लिखना रह गया था, दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड बाई अस, वी बाई अस लग जाएगा, दैम ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दे आर नॉट गोइंग, इस गोइंग का हमने पैसिव नहीं बनाया है, मेन काम हुआ है टू हेल्प, तो यहाँ पे टू बी हेल्प्ड हो जाएगा बस। गोइंग ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, इसका दूसरा काम है, यहाँ पे ये मेन काम नहीं कर रहा है। अगला, यू नीड टू बी कैरी योर पासपोर्ट, योर पासपोर्ट नीड्स, अब सिंगुलर है तो नीड्स आ गया, योर पासपोर्ट नीड्स टू बी कैरिड बाई यू। फोर सेक्शन, जब हैज़ के साथ में टू आए उसको फोर सेक्शन बोलते हैं। फोर सेक्शन भी हैव प्लस टू होता है, उसको भी ऐसे चेंज करेंगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव पड़ा रहेगा, अपने को कोई समस्या नहीं है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि हैज़ या हैव सही लगाया है कि नहीं। एग्जाम्पल, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, यहाँ पे आई के साथ हैव आया है, ऑब्जेक्ट क्या है दिस वर्क के साथ में हैज़ आएगा, दिस वर्क हैज़ टू फिनिश, टू बी फिनिश्ड किसके द्वारा, बाई मी। अब 12वां जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेंगे, ये लेट, बिड, हेल्प और मेक, चार वर्ब जहाँ भी यूज हो जाए एक्टिव में, उसके आगे आने वाली वर्ब में हम टू नहीं लगाते, और जब ये पैसिव में यूज होगा तो उसके आने वाली वर्ब में हम टू लगाएंगे। अगर इसका उल्टा करते हैं तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल, सी लेट मी गो, तो लेट यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो अगले वाले जो वर्ब आएगी सेकंड वर्ब, उसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि जब भी दो वर्ब यूज होती हैं तो जो मेन वर्ब है उसके अलावा जो वर्ब है उसको हम टू लगा के इन्फिनेटिव बना देते हैं, जो कि नाउन का काम करेगा, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वर्ब अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये अपना जो सेंस है वो बता देती हैं। फिर से देखो, सी लेट मी गो, ये सेंटेंस सही है, उसने मुझे जाने दिया, ठीक है, होना चाहिए सी लेट मी टू गो, बट अगर इसके साथ टू लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका कैसे बनाएंगे, आई वाज लेट टू गो बाई हर, आई वाज लेट टू गो बाई हर, सेकेंड फॉर्म हो गया, उसने मुझे जाने दिया, तो आई वाज लेट क्या करने के लिए, टू गो बाई हर, ठीक है। या फिर आई वाज अलाउड बाई हर टू गो, तो जब भी सेकंड वर्ब यूज करेंगे उसके साथ हम टू लगाएंगे, किसमें, पैसिव में। बेड, बिड हो गया ना, बिड का सेकंड फॉर्म बेड, आई बेड हिम लीव द रूम, तो सेकंड जो वर्ब थी लीव, उसके साथ में हमने टू नहीं लगाया, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम टू लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हिम एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है तो वाज वर, तो ही वाज बिडन टू लीव द रूम बाई मी, तो यहाँ पे ये टू लीव और यहाँ पे ये खाली लीव। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी ये चार वर्ब यूज हो जाए किसी भी सेंटेंस में तो पैसिव में टू आएगा, एक्टिव में टू नहीं आएगा, बस और कुछ नहीं है। किसके साथ आएगा, जो दूसरी वाली वर्ब है उसके साथ में। दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, आई मस्ट बी हेल्प्ड, भाई मस्ट हेल्प तो मस्ट बी हेल्प, यहाँ पे बी आ जाएगा ना, टू फिनिश द वर्क। अब बी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो होना है काम का वो मॉडल है, भाई मस्ट है, ये मॉडल है। हमने क्या देखा था, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में सेल विल के साथ में बी लगाया था, क्योंकि हमने बोल दिया था कि वो